नमस्कार प्यारे साथियों आप जो चल रहे थे कतर डिस्कस को लेकर बात चल रहे थे। उम्मीद है ये क्लास मैंने समझाई थी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं दोहरा सा कर देता हूँ मोटा मोटा। ठीक है साथियों, कतर मैंने दो प्रकार के बताए थे। कतर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कतर जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक तो होते हैं सार्वभौमिक। कौन कौन से? एक तो होते हैं सार्वभौमिक और एक होते हैं दूसरे जो होते हैं विशिष्ट होते हैं। सार्वभौमिक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अच्छा, सार्वभौमिक कौन कौन से होते हैं? जो हमें 100% जानकारी देते हैं, जो उस कथन हमें 100% जानकारी देते हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं, उनको कहते हैं अपन सार्वभौमिक। और जो अधूरी जानकारी देते हैं, जो कैसी जानकारी देते हैं? अधूरी जानकारी देते हैं, अधूरी जानकारी देते हैं, उनको कहते हैं विशिष्ट। सार्वभौमिक में जैसे अपन बात करें, जैसे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो यहाँ पर सभी ए की बात हो रही है। या फिर मैं कहूँ कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया? सार्वभौमिक। लेकिन ये पॉजिटिव होता है, मैंने बताया ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये अधूरी जानकारी देते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा होता है कुछ ए बी नहीं है। ये भी कितने प्रकार के हो गए? फिर अपने दो प्रकार के हो गए। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, ए की मैं बात करूँ, यहाँ पर 100 हो जाता है, कोई ये 100, यहाँ पर सब्जेक्ट 100 हो जाता है। और जो अधूरी की जानकारी देते हैं वहाँ पर करता 50 हो जाता है। ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। कर्म की बात करें, अगर ये पॉजिटिव है तो कर्म वहाँ पर 50 होगा। अगर ये नेगेटिव है तो कर्म कितना होता है? 100 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है इसलिए 50 लिया जाएगा बी, और यहाँ पर ये नेगेटिव है इसलिए बी कितना लिया जाएगा? 100। तो ये 150 की बात हुई थी। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट कैसा है, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल पॉजिटिव निष्कर्ष निकलता है, नेगेटिव से नेगेटिव निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव निकलता है। अच्छा, क्या अपन 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं? सर 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं। क्या हम 50 को 50 में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन साथियों 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 50 रुपये का रुपये हैं, आप 100 रुपये का सामान लेना चाहो तो आप नहीं ले पाओगे, अदरवाइज ले लोगे। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट भी पढ़े थे, इसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट भी पढ़े थे। स्टेटमेंट कैसे पढ़े थे, उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे। जैसे सबसे पहले मैंने पढ़े सभी वाले। कौन से वाले? सभी वाले पढ़े। कौन से वाले? सभी वाले। और सभी वाले जो कथन थे उनसे दो निष्कर्ष निकल के आए। सभी वाले से कितने निकल के आते? दो निकल के आते हैं। सभी वाले से कितने निकल के आते हैं? दो आते हैं। सभी वाले से जो निष्कर्ष आते हैं दो निकल के आते हैं। कुछ वाले से कितने निकल के आते हैं? एक आते हैं। कुछ नहीं वाले से क्या निकल के आते हैं? तीन आते हैं। एक निकल के आते हैं, सॉरी, कुछ नहीं एक। और कोई नहीं से तीन निकल के आते हैं। कोई नहीं कितने निकल के आएंगे? तीन निकल के आएंगे। जैसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे सभी ए बी है, आपका जो स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको स्टेटमेंट दिया है कि सभी ए या सभी आम सेब हैं, सभी आम क्या है? आपके सेब। ये आपका क्या हो गया? कथन हो गया। क्या हो गया? कथन। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, पहला। दूसरा जो निकल के आएगा, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। ये दो निकल के आते हैं, कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है। ठीक है, सभी वाले से मैं थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ वैसे आपको। दूसरा जो आता है कुछ, जैसे कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है,
ये आपका क्या हो गया, कथन हो गया, ये आपका कथन हो गया। जैसे कि कुछ आम सेब हैं, तो यहाँ से ये कथन हो गया, तो निष्कर्ष निकल के आएगा। कुछ वाले से केवल एक ही निष्कर्ष निकल के आता है, और वो निष्कर्ष निकल के आता है कुछ सेब आम है, ये निकल के आएगा। ठीक है, सभी वाले से दो निकल के आए, कुछ वाले से केवल एक निकल के आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीन की। जैसे कोई, ये आपका कथन हो गया, कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ से तीन निकल के आते हैं, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, और तीसरा आएगा कोई सेब आम नहीं है। यहाँ से तीन निकल के आते हैं, लेकिन यहीं आपको कथन दे दिया है, कथन कुछ आम सेब नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, यहाँ से कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब साथियों मैं आपको कुछ कराता हूँ। जैसे यहाँ से अपन देखो, एक बार कर सकते हैं, आप अपना रिपीशन कर सकते हैं। यहाँ से कितने निकल के आएंगे बताओ सर, सभी वाला है तो सभी वाले से दो निकल के आएंगे, कुछ आम से ए भी है और कुछ बी ए है। सभी भी ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट, अगर पॉजिटिव है कथन, तो निष्कर्ष केवल पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव इनमें से कोई नहीं निकलेगा। फिर आता है 150। ए कितने की वैल्यू है, 100 की। बी की वैल्यू 50 है। यहाँ पर ए कितना है, 50। बी कितना है, 50। यहाँ पर बी कितना है, 50। ए कितना है, 50। यहाँ पर बी कितना है, 100। ए कितना है, 50, है ना। तो बी यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, इसलिए नहीं लिया जा सकता। आप मेरी पिछली एक क्लास को लेकर के सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये वाला निष्कर्ष देखा, कथन का, इससे निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। कुछ तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कथन कैसा है सर, पॉजिटिव है। अच्छा, ये पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया, तीसरा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो केवल पॉजिटिव निकलेंगे, नेगेटिव का कोई काम नहीं। पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव निकलेंगे, नेगेटिव कोई काम नहीं। और पॉजिटिव में से कौन सा लगेगा, इसके लिए 150 का रूल काम आएगा। कुत्ते कितने हैं यहाँ पर, 50। कुत्ते की वैल्यू कितनी है, 50। गाय की वैल्यू कितनी है, 50। यहाँ पर गाय 50 है, कुत्ते 50 है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैं 50 100 कैसे कर रहा हूँ। कुत्ते सभी हैं, इसका मतलब 100 हो गया। पॉजिटिव है तो गाय कितनी हो गया, 50 हो गया। गाय 100 हो गया, सभी है तो सभी गाय है तो कितनी हो गई, 100। गाय सभी है तो कितनी हो गई, 100। और कुत्ते पॉजिटिव है इसलिए कितना आ गया, 50। कुत्ते पॉजिटिव है इसलिए कितना हो गया, 50। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप सभी बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से अपन देखें कुत्ते कितने हैं, 50। कुत्ते 50 चेंज कर सकते हैं, गाय 50 को 50 में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कुत्ते अपने पास 50 है, 50 को कुत्ते 100 नहीं बना सकते। गाय अपने पास 50 है तो गाय को 100 नहीं बना सकते। वही तो कह रहा था मैं कि यहाँ से केवल एक निकल के आता है, कुछ कुत्ते गाय हैं तो कुछ गाय कुत्ते हो जाएंगे। अगला जो आएगा ना, अगला जो आएगा वो ये है, कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है। सबसे पहले नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव है, स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, मतलब ये चारों तो बन नहीं सकते अपने, ये चारों तो कैंसिल कर दिए। अब देखेंगे नेगेटिव में कौन कौन से बन सकते हैं। नेगेटिव में क्या ये तीनों बन सकते हैं या कोई दो, क्या एक। तो इसके लिए हम 150 देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप किताब, किताब की वैल्यू सर कितनी है, 100, क्योंकि कोई किताब है, इसका मतलब पूरी किताब की नॉलेज 100। नेगेटिव है तो पेन कितना हो गया, 100। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100,
पेन कितना हो गया, कोई पेन 100, किताब कितनी होगी, नेगेटिव है तो 100, कुछ पेन, पेन कितना हो गया, कुछ पेन है 50, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100, कुछ किताब, किताब कितनी हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, और यहाँ पर पेन नहीं है, कर लो पेन, पेन नहीं है ना, तो यहाँ पर पेन कितना हो जाएगा, 100 नेगेटिव है। अच्छा पेन कितना है यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, किताब कितनी है 100, 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, पेन कितना है 50, 100, 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, किताब 100, 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब पहले दूसरे दोनों निकलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे ये नेगेटिव हो गया, किताब कितनी हो गई 50 हो गई, और पेन कितना हो गया, पेन 100, 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, 100 को 100 में, इसका मतलब 3, तो इसमें आएगा केवल पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, पहला दूसरा तीसरा अनुसरण करता है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है ना। तो सभी वाले से केवल 2 निकलते हैं, कुछ ए भी है कुछ भी ए है, कुछ वाले से केवल 1 निकलेगा, और कोई नहीं वाले से 3 निकलते हैं, और कुछ नहीं वाले से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अपना आ गया कुछ नहीं, चौथा टाइप का, 4 टाइप के आते हैं ना, चौथे टाइप का ये आ गया। अच्छा ये देखेंगे ये कैसा हो गया, सर ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया। क्या नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव बन सकता है, सर पॉजिटिव कोई नहीं बनेगा, सर पॉजिटिव कोई भी नहीं बनेगा, चारों में से कोई भी एक भी नहीं बनेगा, इन चारों में से कोई एक भी नहीं बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इन चारों में से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। नेगेटिव में अब कौन कौन से बनेंगे वो देखेंगे। अच्छा यहाँ पर जो कार है, कार की वैल्यू कितनी है 50, बस कितना है नेगेटिव है तो 100 होगा, कुछ बस 50 हो गई, कार कितनी हो गई 100 हो गई, नेगेटिव है, कोई बस 100 हो गई, कार कितनी हो गई 100 हो गई, कोई कार 100 हो गई, बस कितनी हो गई 100 हो गई। अच्छा कार यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कार 50, कार यहाँ पे 100 नहीं हो सकता, यहाँ पर कार 50, कार 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है ना, कुछ ए बी नहीं है, तो इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों और क्वेश्चंस पर। ये राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, करिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताइएगा। सर ये पॉजिटिव है, सर ये पॉजिटिव है, ये भी कैसा हो गया पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा केक और बिस्किट, केक और बिस्किट, अच्छा पहले हम ये देखेंगे कि क्या किसी एक में से रिलेशन निकला है, सर केक भी है या बिस्किट भी है, इसका मतलब ये दूसरे से निकल के आ जाएगा, क्योंकि केक और बिस्किट में दोनों में रिलेशन दूसरे में मिल रहा है, तो देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल सकता है। अच्छा यहाँ पर केक की वैल्यू कितनी है, सर केक की वैल्यू यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर केक कितना है 100, तो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सभी मिठाइयाँ केक हैं, सभी मिठाइयाँ केक है। अच्छा मिठाइयाँ ये रही, केक ये रही, अगर मुझे मिठाई और केक में रिलेशन निकालना है तो बिस्किट से बिस्किट काटना पड़ेगा, बिस्किट से बिस्किट काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर मिठाइयाँ कितनी है 100, और केक कितना है 50 है ही, यहाँ पर मिठाइयाँ 100 है, केक कितना है 50। जब 2 पॉजिटिव मिलकर के बन रहा है, और 2 पॉजिटिव मिलते हैं तो पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, मैं बता दूं कब दोनों, एक नियम होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 2 कथनों को जोड़ सकते हैं। जैसे 2 कथनों को हमें कभी जोड़ना है ना, तो 2 कथनों को जोड़ने के लिए दो कथनों को जोड़ना, हेडिंग लिखेंगे 2 कथनों को जोड़ना। अगर 2 कथनों को जोड़कर हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कम से कम एक उभयनिष्ठ की वैल्यू 100 हो,
वैल्यू शो होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कौन सा निकले, जैसे दो पॉजिटिव है, पहला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों, दूसरा भी पॉजिटिव, तो अगर दो पॉजिटिव मिल जाते हैं तो हमेशा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। अगर साथियों एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, नेगेटिव। दो अगर पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जोड़ोगे नेगेटिव मिलेगा। और यदि दोनों नेगेटिव हैं तो इसका मतलब नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। कम से कम एक, अगर दो कथनों को जोड़ना है तो ये कंडीशन पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये होगी कम से कम किसी एक वैल्यू की, कॉमन वैल्यू की शो होनी चाहिए। अगर दो पॉजिटिव जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, दो नेगेटिव जुड़ रहे हैं तो नो रिलेशन। अब देखिए, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब मैं इसको फिर एक बार बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, नमस्ते। ठीक है साथियों, बाकी बाद में देखते हैं ना।